दादा आज का जो कार्यक्रम है क्या है, क्या मुद्दा क्या है? नहीं, आज तो खास करके ढुल्लू की जो रंगदारी है, वो जो वर्चस्व स्थापित करना चाहता है निरसा में, उसकी एक जवाब है। मतलब ढुल्लू ये ना समझे जो ये बाघमारा है, ये निरसा है। निरसा की धरती ने में काफ़ी लोगों ने अपनी खून देकर इस लाल झंडे को स्थापित किया। उनके जैसे कोयला चोरी और रंगदारी की ढांचे में मतलब यहाँ खड़ा नहीं था। दादा ये देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से वर्चस्व की लड़ाई है, शक्ति प्रदर्शन है, तो जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ये अगर हम लोग चुप रहेंगे तो वो माफिया संस्कृति को बढ़ावा देगी। आप लोग जानते हैं जो ये ओवरब्रिज जो है एसएनपी एंटरप्राइज के द्वारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जीत एंटरप्राइज को वो सब कॉन्ट्रैक्ट दिए। जीत एंटरप्राइज ने यहाँ के कोयला माफिया और ढुल्लू महतो को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब आप 33% बिलों में जो कॉन्ट्रैक्टर लिए वो 50% बिलों में काम कर रही है। तो 50% बिलों में अब ओवरब्रिज का काम नहीं हो सकती है जब तक उसकी पाइलिंग में ना मारा जाए, रॉड में ना मारा जाए, बालू सीमेंट में ना मारा जाए, तब तक आप 50% बिलों में ले जाके काम की क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। आप आज गोविंदपुर में चालू किए, गोविंदपुर में आप लोकल रॉड्स लगा रहे हैं, कहाँ आप टाटा की रॉड्स लगा रहे हैं? आप ये बोलते ना जो हम यहाँ की गुणवत्ता को देखेंगे, गुणवत्ता यहाँ टाटा की रॉड लगेगी, यहाँ जो सीमेंट गिट्टी आ रही है वो पाकुड़ से ले आएंगे, तब ना हम मानते जो आप सही प्रतिनिधि हैं। आप सिर्फ शुरुआत इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि उसमें आप ठेकेदार हैं, आप सब कॉन्ट्रैक्ट लिए, आप सप्लायर है। आपको लगता है जो भाई हम लोकल रॉड्स सप्लाई करके ये काम को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और मेरी ब्लैक मनी जो कोयले चोरी की पैसा है उसको हम वाइट में तब्दील कर लेंगे। उसके लिए वो वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अगर वो सचमुच काम करवाना चाहते हैं तो उसको ये शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए थी जो भाई जिला प्रशासन से ये मांग करे, जिला प्रशासन सभी पक्षों को बुलाए, निचाई को बुलाए, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाए एवं डीपीआर की कॉपी सार्वजनिक करे। उसके बाद हम लोग एक कमेटी बनाकर तमाम चीज़ों की देखरेख पे काम करेंगे। कहीं न कहीं गुणवत्ता का मुद्दा इसमें है और आप जनता के बीच में यही दिखाना चाहते हैं कि गुणवत्ता और वर्चस्व ये दोनों ढुल्लू महतो की तरफ से लगातार हो रहा है। आप एक चीज़ तो मानेंगे, जो ये पीसीसी रोड नहीं है जो आप 1, 2, 3 के जगह आप 1 12 दे दिए, 1 15 दे दिए, 1 20 दे के आप कर दिए, जो 2 दिन बाद उखड़ भी जाए तो दोबारा कर देंगे। ये एक फ्लाईओवर का निर्माण है और 50% बिलों में कोई फ्लाईओवर अगर काम करना चाहे तो निश्चय ही गुणवत्ता में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तभी जाके एटलीस्ट वो एट पार रह सकेंगे। तो निश्चय ही गुणवत्ता हम लोगों की कॉन्सर्न है, गुणवत्ता क्वालिटी वो मेंटेन करना होगा, उसको उसकी गारंटी देना होगा। दादा आगे का रणनीति कैसे तैयार होगा और किस तरीके से इस पूरे कार्य को सुचारू ढंग से चालू हो? एनएचआई सामने आए, काम उनकी है, एनएचआई सामने आए और चीज़ों को की गारंटी दे, अच्छे तरीके से स्टार्ट हो। ढुल्लू महतो पहले ये कम से कम सार्वजनिक तौर पर बोले जो भाई इसमें आम जनता की लड़ाई की देन है, और ढुल्लू ने कभी नहीं उठाया, ढुल्लू ने इस मांग को कभी नहीं उठाया। ये तो आम जनता 2008 से लड़ाई लड़ रहे, हम लोग सब उस लड़ाई की पार्ट है, तब जाके ये सैंक्शन हुई। ढुल्लू का कहना है कि आप विकास में बाधक हैं, विकास के कार्यों में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। ढुल्लू से ये पूछिए ना, जो ISM IIT वाला 2017 में जो हम लोगों ने सैंक्शन करवाया है उसको क्यों वो रोक के रखा है? वो तो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IIT, वो उसको क्यों वो रोक के रखे? उसमें कितनी रंगदारी वो चाहते हैं जो उसको रोक के रखे? तो अपना वाला
उसको सब अच्छा लगता है, वो रोके तो सब ठीक है, दूसरे रोके तो वो रंगदारी है। उनका काम है इसलिए उसको रंगदारी लग रहा है, दूसरी कामों में उसको कुछ रंगदारी नहीं लगता है। सर फ्लाईओवर का सैंक्शन कब हुआ? देखिए, फ्लाईओवर की सैंक्शन आप गूगल में सर्च कर ले, आप उसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा। जो शायद जून में शायद 22 तारीख को ये पार्लियामेंट में 2024 में आपकी ये हुई थी, ओथ टेकिंग हुई थी सारे एमपीज लोग का, और 11 जुलाई को उसकी टेंडर हुई। तो 22 जून से 11 जुलाई के बीच में सर्वे करना, डीपीआर करना, मतलब ये तो कोई मैजिक नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया कम से कम 3 साल से सर्वे से लेकर सब कुछ चल रही थी, तब जाके वो सैंक्शन। तो महज उनके समय टेंडर हुई है, वो एमपी जीते 20 दिनों के अंदर टेंडर हुई है, यही उनकी ये है। कुल मिला जुला के कहा जाए कि पेड़ लोगों ने लगाया, फल के समय फल, वही चीज़ कम से कम माने, उतना भी तो माने नहीं, जो सिर्फ हमने नहीं, मतलब सबने किया है, ये चीज़ तो माने। वो तो सब में बोलता सिर्फ हम ही ने किया है। वो तो बोलते हैं कि विकास पुरुष हैं और हाँ। विकास में बाधक बन रहे हैं रूप चटर्जी। देखिए कितनी बड़ी विकास पुरुष है वो, बागबारा में जाके देखिए, एक ही इंडस्ट्री चल रही है, वो कोयला चोरी की इंडस्ट्री, दूसरी कोई इंडस्ट्री वहाँ नहीं चल रही। आज वो जिंक कारखाना जो वो वहाँ पर टुंडू में है, वो वहाँ से कब्जा वो हटा ले, जो 400 क्वार्टर को वो भाड़ा दे के रखे है, जो गेस्ट हाउस कब्जा करके रखे, जिसमें वो शायद कमला देवी न किसी की केस भी हुई थी, वो खाली कर दे। मैं वादा करता हूँ जो ये 1 साल के अंदर वो जिंक कारखाना हम चालू करके रखवा देंगे। ढेर सारे पार्टीज ऐसे हैं जो वो खरीद के आज चालू करना चाहते थे, लेकिन उसके आतंक के कारण वहाँ जाना नहीं चाहते। तो विकास पुरुष कौन है वो जनता जानती है। आप 68 पंचायत के प्रखंड है उसकी बागमारा, हमारा तो 62 पंचायत का था। हमने जैसे ही हमें मौका मिला हमने 3 प्रखंड में विभाजन कर लिया। वो आज तक क्यों नहीं करवा पाए? 17 साल भाजपा की राज थी, वो विधायक थे, दबंग विधायक थे, वो क्यों नहीं अपने प्रखंड की विभाजन कर सके? प्रखंड की विभाजन होगी तो हम समझते नई प्रखंड बनेगी तो और रफ्तार तेज होगा विकास का। तो वो करने की आदत उनको कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, और दूसरे कोई करके लाएंगे उसका वो श्रेय लेना जानते हैं जो हमने कर दिया। दादा आखिरी सवाल है, ये एलिवेटर रोड की जो वर्चस्व की लड़ाई या शक्ति प्रदर्शन जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपका मुद्दा है कि हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही है, तो इसका आखिर समस्या का समाधान कहाँ होगा? मैंने कहा जो ये नहीं चाहिए कि अधिकारी सामने आए या उपायुक्त मीटिंग बुलाए, सभी पक्षों का मीटिंग बुला के चीज़ों की सारे चीज़ डीपीआर को पब्लिक करे, सारे चीज़ों का जो है एक पारदर्शी तरीके से काम की गारंटी हो, निरसा के लोगों को रोजगार हो। हम समझते हैं जो ये काम हो गया बहुत अच्छी तरीके से हो। सर आखिर में इस लड़ाई में निरसा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, यही संदेश है जो काम एलिवेटेड रोड की होगी, ये निरसा की जनता की लड़ाई का परिणाम है जो आज यहाँ एलिवेटेड रोड सैंक्शन हुई। एक काम जो है, काम की गुणवत्ता 100% होनी चाहिए, और इसके साथ साथ निरसा के लोगों को यहाँ रोजगार होना चाहिए, कोई बाहर के लोगों को हम रोजगार होने नहीं देंगे। अभी तो जो एलिवेटेड रोड बन रहा है इसमें यहाँ के कितने मजदूर कार्यरत? हमें पता नहीं, वो तो एक कोयला माफिया के कैंपस में वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ कोई भी जाता है तो उन्हें धमकाया जाता है, वहाँ मारा पीटा जाता है, वहाँ 200 रुपया हाजिरी में काम किया जाता है। तो सामने आए लोग, ऑफिस बाहर हो जहाँ सब लोग आम जनता वो निर्भय होकर जा सके, अपनी नौकरी के लिए आवेदन दे सके, हम समझते हैं काम हो।